Hello everyone. Today we will study about present continuous tense. To describe an action is the progress and the continuity of the action. The action is not finished. इस टेंस के वाक्यों से ये ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान समय में जारी है और वह पूरा नहीं हुआ है। अगर हिंदी के वाक्य हम देखें तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। वाक्य के अंत में आएंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं। फ्यू एग्जाम्पल्स यार, she is playing tennis. We are watering the plants. The passengers are wandering to and fro. Second point, present continuous tense is an action that is not happening at the time of speaking but is in progress. Example, I am teaching in a school. They are studying in HGRR public school. Third point in this tense, an action that has prearranged to take place in the near future. Examples, few examples. The wedding is going to take place on Sunday. I am going to attend the class tomorrow. ये तो हमने समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्यों को हम बनाने के लिए उसके रूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे रूल्स फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सिंगुलर सब्जेक्ट, जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज या एम। उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम प्लस कर देंगे आईएनजी एंड देन राइट करेंगे हम ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो रूल है सब्जेक्ट इज या एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में हम सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे आर एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में हम ऐड करेंगे आईएनजी फॉर्म और उसके बाद राइट करेंगे ऑब्जेक्ट। आफ्टर ऑब्जेक्ट हम फुल स्टॉप राइट कर देंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल या आई एम प्लेइंग अ गेम। आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब हम राइट करते हैं। उसके बाद प्ले, और प्ले में हमने आईएनजी फॉर्म राइट कर दिया है तो ये बन गया हमारा प्लेइंग एंड देन अ गेम ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस हमारा बना आई एम प्लेइंग अ गेम। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। एफर्मेटिव सेंटेंस का हमारा दूसरा सेंटेंस है से। सी हमारा सिंगुलर नंबर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया है और उसके साथ आईएनजी फॉर्म रीडिंग अ बुक, तो सी इज रीडिंग अ बुक। थर्ड हमारा सेंटेंस है वी। वी प्लूरल नंबर है तो हमने क्या बोला था, प्लूरल नंबर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर एंड देन आईएनजी फॉर्म गो, गोइंग टू देहरादून। देहरादून हमारा क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट, तो वी आर गोइंग टू देहरादून। फोर्थ एग्जाम्पल सी। सी सिंगुलर नंबर तो सो राइट हियर हेल्पिंग वर्ब इज सिंगिंग अ सॉन्ग। हमें ध्यान रखना है कि कंटिन्यूअस टेंस में हमें हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी फॉर्म। नंबर 5 एग्जाम्पल गर्ल्स। गर्ल्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमने यहाँ पर यूज किया है आर हेल्पिंग वर्ब। तो गर्ल्स आर प्लेइंग और उसके बाद फुल स्टॉप। 6 आई के साथ अभी मैंने बताया आपको कि आई के साथ हमेशा हम क्या राइट करेंगे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, एम। तो आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये हमारे रूल थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के रूल थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं, बस हमें थोड़ा सा लिटिल बिट ध्यान रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब इज या एम, और हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम क्या राइट करते हैं, नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म हमारी आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आप फुल स्टॉप राइट करेंगे। कभी कभी किसी सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, सिर्फ हमारी
फॉर्म होती है तो वहाँ तक भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम राइट करेंगे नॉट। नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी यानी कि आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर हैं नेगेटिव सेंटेंस के। तो चलिए जानते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इन्हें। फर्स्ट है दे। दे यहाँ पर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या बोला था, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, नॉट एनी अदर टेंस, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम प्लूरल नंबर के साथ आर यूज करते हैं और आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम राइट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट, और नॉट के बाद आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब वॉचिंग एंड देन ऑब्जेक्ट अ मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर आई। आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा एम। बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज करेंगे और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो ये रूल आपको अपने माइंड में फीड करके रखना है। आई एम नॉट स्विमिंग इन द वाटर। थर्ड यू। यू मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर। आर नॉट लिसनिंग टू हर प्रॉपरली, देन फुल स्टॉप। फोर्थ गर्ल्स। गर्ल्स मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया, आर। देन नॉट प्लेइंग, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया, गर्ल्स आर नॉट प्लेइंग। फिफ्थ वी। वी भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और वी के साथ हम यूज करेंगे आर। वी आर नॉट गोइंग टू देहरादून। नेक्स्ट है सी। सी इज नॉट रीडिंग अ बुक। 7. सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑल दीज सेंटेंसेस आर इन नेगेटिव सेंटेंस, यू नो। तो आई होप कि आपको ये नेगेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं, नेक्स्ट रूल में चलते हैं। वो है हमारा रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, कैसे उनको बनाया जाता है, क्या रूल होते हैं। तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि जब हम क्या करके क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा हेल्पिंग वर्ब। तो जो इसके हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, वो आपके दिमाग में फीड हो गए होंगे। वो है इज, एम, आर, है ना। सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज करेंगे। आई के साथ हमेशा एम आएगा, कौन से टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, नॉट अदर टेंस। एंड प्लूरल नंबर के साथ क्या आएगा, आर। तो जब हम क्या करके क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी प्लस कर देंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम पूरा सेंटेंस राइट कर देते हैं उसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव मार्क। अब देखिए पहला एग्जाम्पल, हमने रीना, सबसे पहले हमने देखा कि रीना क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है इज रीना कुकिंग द फूड। कुकिंग हमारा क्या, आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट यूज किया है, सब्जेक्ट के बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी कि जो रूल मैंने आपको यहाँ पर बताया है उसके अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस हमें बनाना है। तो इज रीना कुकिंग द फूड। सेकेंड, हमने यहाँ पर आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर में है, प्लूरल में है, किस में है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यू यानी कि ये किस में है, प्लूरल में। तो यू के साथ हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब आर यू, और उसके बाद हमने, जब मैं बोलती कि इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद क्या राइट करेंगे, नॉट राइटिंग अ लेटर। तो ये इसको, इस टाइप के सेंटेंस को बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, एंड देन क्वेश्चन मार्क आप राइट कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, हमने इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सी हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये बन गया हमारा कौन सा सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आर वी गोइंग टू देहरादून। तो हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, वी, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करी है आर। तो आर पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, आर वी गोइंग टू देहरादून। नेक्स्ट एम आई वॉचिंग टीवी। यहाँ हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई के साथ हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम। तो एम आई वॉचिंग टीवी। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अभी हमने समझा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। अब हम इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, विच, वाई, हु, whom, वेयर, हुज, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो जब हमारे क्वेश्चन वर्ड से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम राइट करते हैं क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हम राइट करेंगे इज, एम, आर, और देन सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, और उसके बाद हम राइट करेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल्स। नंबर 1 एग्जाम्पल, व्हाट इज रेनू डूइंग हियर। तो यहाँ पर जो व्हाट वर्ड है ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और रेनू सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज यूज़ किया है। तो व्हाट इज रेनू डूइंग हियर। नेक्स्ट है विच न्यूज़पेपर आर यू बाइंग। विच हमारा क्वेश्चन वर्ड। वाई आर द कैमल नॉट ड्रिंकिंग वाटर। वाई। वेयर आर दे प्लेइंग। वेयर। वाई इज द लायन roaring. Why? Who is not calling you? Who? So all these words are question